Hello dear viewers, my name is Gautam Sunil and I once again welcome you all to my YouTube channel English Tuber। आप सभी का हमारे YouTube के चैनल English Tuber पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अंग्रेजी बोलने या सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि आप तक हमारी आने वाली वीडियोस आसानी से पहुंच सके। थैंक यू सो मच। लेट्स गेट स्टार्टेड। वेल टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट टी। आज हम बात करने जा रहे हैं चाय के बारे में। एज यू कैन सी देयर इज अ कप इन माई हैंड। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में कप है चाय का, बट देयर इज नो टी इन दिस कप। लेकिन इस कप में चाय नहीं है। आपको समझाने के लिए मैंने वैसे ले लिया है। आइए शुरू करते हैं। डियर व्यूअर्स, मैं चाहूँगा आप सभी से कि इस वीडियो को आप पूरे अंत तक देखें ताकि आपको चाय से संबंधित हर एक सेंटेंस के बारे में पता चल सके। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि चाय से लगभग जितने भी सेंटेंसेस बन सकते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जानने को मिले। तो आप इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास शब्द है चाय। चाय की अंग्रेजी आप सभी जानते हैं टी। और आइए इससे जुड़े वर्ब्स देखते हैं, जैसे चाय पीना या चाय बनाना। दो बहुत ही कॉमन सा वर्ब्स है। आइए चाय पीने को जानते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं। आप में से ज़्यादातर लोग जानते भी होंगे ऑलरेडी पहले से ही। चाय पीने की आपकी अंग्रेजी होगी टेक टी या हैव टी। और वहीं चाय बनाने की अंग्रेजी होगी आपकी मेक टी। आइए टेक और मेक का जो अपने आप में वर्ब्स हैं इनके पांचों फॉर्म्स को जान लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पांचों फॉर्म्स का इस्तेमाल अपनी भाषा में, अपने बोलचाल में करना होता है, ग्रामर में करना होता है। अगर हम टेक की बात करें तो अपने आप में टेक फर्स्ट फॉर्म हो गई और सेकेंड फॉर्म इसका होगा टुक, थर्ड फॉर्म होगा टेकन, फोर्थ फॉर्म इसका होगा टेकिंग और फिफ्थ फॉर्म लास्ट फॉर्म होगा आपका टेक्स। तो टोटल आपका पांचों फॉर्म्स बनता है टेक, टुक, टेकन, टेकिंग, टेक्स। और अगर हम बात करते हैं मेक की तो मेक की पांचों फॉर्म होती है मेक, मेड, मेकिंग, मेक्स। मेक, मेड, मेकिंग, मेक्स। तो आप लोगों को दोनों ही वर्ब्स के पांचों फॉर्म्स पता चल चुके हैं। टेक, टुक, टेकन, टेकिंग, टेक्स, मेक, मेड, मेकिंग, मेक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पांचों फॉर्म्स आपको जानना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं जानेंगे और आप ग्रामर जानते हैं कि कैसे उस सेंटेंस को बनाया जाता है, लेकिन अगर आप उसकी सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म या पांचवी फॉर्म नहीं जानते हैं तो आप सेंटेंसेस को कतई नहीं बना सकते हैं। तो हमारे सेंटेंसेस में पांचों फॉर्म्स का कहीं ना कहीं यूज है जिसको आपको बताया गया, और ऐसे ही आपको हर एक वर्ब्स के पांचों फॉर्म को जानना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। चाय पीने की अंग्रेजी हो गई टेक टी, वहीं चाय बनाने की अंग्रेजी हो गई मेक टी। तो सपोज आपको कहना है मैं चाय पी रहा हूं, ये आपका पहला सेंटेंस है। अगर आपको कहना हो मैं चाय पी रहा हूं तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम टेकिंग टी या आई एम हैविंग टी। मैं चाय बना रहा हूं या चाय बना रही हूं। चाय बनाने की अंग्रेजी होती है मेक टी। तो आप इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? आई एम मेकिंग टी। मैं चाय बना रहा हूं या मैं चाय बना रही हूं। ऐसे ही एक और सेंटेंस है मैं चाय बनाना जानता हूं या जानती हूं। इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे आई नो हाउ टू मेक टी। बाय द वे, डू यू नो हाउ टू मेक टी? क्या आपको पता है चाय कैसे बनाई जाती है? क्या आप चाय बनाना जानते हैं? मेरे लिए चाय ले आओ या मेरे लिए एक कप चाय ले आओ। इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे ब्रिंग मी ए कप ऑफ टी। चलो चाय पीते हैं। इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे लेट्स टेक टी या लेट्स हैव टी। चाय गरम है। जैसे जब आपके सामने चाय आती है तो शुरुआत में गरम रहती है या बहुत गरम रहती है, तो आप कहते हैं चाय गरम है। इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे टी इज हॉट। या चाय ज़्यादा गर्म है तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे टी इज़ वेरी हॉट। इसी को मॉडर्न वे में हम कहते हैं द टी इज़ पाइपिंग हॉट, यानी चाय बहुत गर्म है। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं पहले की तरह द टी इज़ वेरी हॉट, नहीं तो इसको मॉडर्न इंग्लिश में कैसे बोला जाता है द टी इज़ पाइपिंग हॉट। चलो चाय पीने चलते हैं। इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे लेट्स गो टू टेक टी या लेट्स गो टू हैव टी।
लेट्स गो टू हैव टी। मेरा चाय पीने का मन कर रहा है, इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे आई फील लाइक टेकिंग टी। आई फील लाइक टेकिंग टी। तो अगर आपको प्रेजेंट में कहना हो कि मैं चाय पी रहा हूं, आप बोलेंगे आई एम टेकिंग टी। आई एम टेकिंग टी। ऐसे ही अगर आपको कहना हो कि मैं चाय पी रहा था, जो कि आपका पास्ट है, तो आप बोलेंगे आई वॉज टेकिंग टी। आई वॉज टेकिंग टी। चाय बहुत अच्छी है, द टी इज वेरी टेस्टी। द टी इज वेरी टेस्टी। ऐसे कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि क्या आप चाय पीते हैं। अगर आप कहना चाहते हैं मैं चाय पीता हूं, तो आप बोलेंगे आई टेक टी। आई टेक टी। अगर आप कहना चाहते हैं मैं चाय नहीं पीता हूं, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट टेक टी। आई डोंट टेक टी। बाय द वे, क्या आप चाय पीते हैं? डू यू टेक टी? डू यू टेक टी? सपोज आप चाय पी रहे हैं और उसी दौरान आपसे पूछा गया कि क्या आप चाय पी चुके हैं। इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे हैव यू टेकन टी। हैव यू टेकन टी। और अगर आपका जवाब आता है कि मैं चाय पी चुका हूं, तो आप इससे बोलेंगे आई हैव टेकन टी। आई हैव टेकन टी। और अगर आप चाय नहीं पी चुके हैं, तो आप बोलेंगे आई हैव नॉट टेकन टी। आई हैव नॉट टेकन टी। मैं अभी भी चाय पी रहा हूं। इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे आई एम स्टिल टेकिंग टी। आई एम स्टिल टेकिंग टी। सपोज आपके सामने चाय है, तो चाहे आप चाय को पीजिए या ना पीजिए, आप देखेंगे पर सेकेंड पर मिनट वह चाय आपकी क्या होती जाएगी? ठंडी होती जाएगी। तो अगर आपको कहना है चाय ठंडी हो रही है, चाय पियो चाय ठंडी हो रही है, तो चाय पियो की अंग्रेजी होगी प्लीज टेक टी। प्लीज टेक टी या प्लीज हैव टी। प्लीज हैव टी। चाय ठंडी हो रही है, इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे टी इज गेटिंग कोल्ड। टी इज गेटिंग कोल्ड। और यदि आप कहना चाहते हैं चाय ठंडी हो चुकी है, तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे टी हैज गॉट कोल्ड। टी हैज गॉट कोल्ड। कभी कभी आपके सामने ठंडी चाय भी आ जाती है, तो आप कहते हैं चाय ठंडी है, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे टी इज कोल्ड। टी इज कोल्ड। चाय बन रही है या चाय बनाई जा रही है, इंग्लिश में आप इसे बोलेंगे टी इज बीइंग मेड। टी इज बीइंग मेड। चाय तैयार है, इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे टी इज रेडी। टी इज रेडी। चाय तैयार हो गई है, इंग्लिश में आप इसे बोलेंगे टी हैज गॉट रेडी। टी हैज गॉट रेडी। वेल फ्रेंड्स, अगर आप कहना चाहते हैं कि मुझे चाय पसंद है, इंग्लिश में आप इसे बोलेंगे आई लाइक टी। आई लाइक टी। और यदि आप कहना चाहते हैं मुझे चाय ज्यादा अच्छी लगती है, तो आप बोलेंगे आई लव टी। आई लव टी। या आप कहना चाहते हैं मुझे चाय पीना अच्छा लगता है, इससे आप इंग्लिश में बोलेंगे आई लाइक टेकिंग टी। आई लाइक टेकिंग टी। कभी कभी कुछ लोग यह भी कहते हैं कि मुझे चाय पीना बहुत अच्छा लगता है, तो बहुत के लिए आप लगा सकते हैं लव। आपका सेंटेंस बनता है आई लव टेकिंग टी। आई लव टेकिंग टी। मैं दिन में 2 बार चाय पीता हूं, इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे आई टेक टी ट्वाइस इन अ डे। आई टेक टी ट्वाइस इन अ डे। मैं कभी कभी चाय पीता हूं, इंग्लिश में आप इसे बोलेंगे आई समटाइम्स टेक टी। आई समटाइम्स टेक टी। मैं दिन में बहुत बार चाय पीता हूं, आई टेक टी मैनी टाइम्स इन अ डे। आई टेक टी मैनी टाइम्स इन अ डे। मैं कभी कभार चाय पीता हूं, इंग्लिश में आप इसे बोलेंगे आई रियरली टेक टी। आई रियरली टेक टी। वैसे डॉक्टर्स की सलाह माने तो हमें कभी भी खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए, इंग्लिश में आप इसे बोलेंगे वी मस्ट नेवर टेक टी एम्प्टी स्टमक। वी मस्ट नेवर टेक टी एम्प्टी स्टमक। मैं दिन में 2 बार चाय पीता हूं, इसको आप और भी कई तरीके से कह सकते हैं, जैसा कि आपने पहले कहा आई टेक टी ट्वाइस इन अ डे। इसको आप और भी तरीके से कह सकते हैं, जैसे आई टेक टी 2 टाइम्स इन अ डे। आई टेक टी 2 टाइम्स इन अ डे। या आई टेक टी कपल ऑफ टाइम्स इन अ डे। आई टेक टी कपल ऑफ टाइम्स इन अ डे। मुझे चाय पीने की आदत है, इससे आप इंग्लिश में बनाएंगे आई एम इन द हैबिट ऑफ टेकिंग टी। आई एम इन द हैबिट ऑफ टेकिंग टी। मैं चाय का शौकीन हूं, इससे आप इंग्लिश में बोलेंगे आई एम फॉन्ड ऑफ टी। आई एम फॉन्ड ऑफ टी। मैं चाय पीने का शौकीन हूं, इससे आप इंग्लिश में बोलेंगे आई एम फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी। आई एम फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी। मैं चाय बनाने जा रहा हूं, इससे आप इंग्लिश में बोलेंगे आई एम गोइंग टू मेक टी। आई एम गोइंग टू मेक टी। मैं चाय पीने जा रहा हूं, इसकी इंग्लिश होगी आई एम गोइंग टू टेक टी। आई एम गोइंग टू टेक टी। मैं चाय बनाने जा रहा था या बनाने जा रही थी, इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉज गोइंग टू मेक टी।
I was going to make tea. मैं चाय पीने जा रहा था, इससे आप इंग्लिश में बोलेंगे I was going to take tea. I was going to take tea. मेरा काम चाय के बगैर नहीं चल सकता है, इससे आप इंग्लिश में बोलेंगे I cannot go without tea. I cannot go without tea. मेरा काम चाय पिए बगैर नहीं चल सकता है, इंग्लिश में आप इसे बोलेंगे I cannot go without taking tea. I cannot go without taking tea. आप में से हो सके कुछ लोग अपने सुबह की शुरुआत चाय से करते हैं, तो आप कहते हैं मैं अपने दिन की शुरुआत चाय से करता हूं, तो इसे आप इंग्लिश में कहते हैं I start my day with tea. I start my day with tea. अब मैं चाय पीना छोड़ चुका हूं, अगर आप ये कहना चाहते हैं इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे I have given up taking tea now. I have given up taking tea now. मैं चाय छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, इसकी आप इंग्लिश बनाएंगे I am trying to give up tea. I am trying to give up tea या taking tea. In the end guys, I hope मैं उम्मीद करता हूं आपको चाय से रिलेटेड हर एक वर्ड या सेंटेंस के बारे में पता चल चुका होगा। आप चाय से रिलेटेड हर एक सेंटेंस को लगभग बना सकते हैं। फिर भी अगर आपके पास कोई चाय से रिलेटेड वर्ड या सेंटेंस हो जिसको आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर पूछ सकते हैं। साथ ही मैं उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मैं चाहूंगा कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ताकि अगर वह भी अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग।